आए हुए सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की शाम इस आराधना के अंदर हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर की बड़ी दया में, बड़ी कृपा में उसने पूरे हफ्ते भर हमें संभाल के रखा। आज की शाम इस प्रकार मिलकर उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें जो मौका दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमारा परमेश्वर भला है। हमारे जीवन के अंदर कई सारे अद्भुत कार्यों को उसने किया है। हमारे जीवन की हर एक ज़रूरतों को उसने स्वर्ग से पूरा किया है। सबसे बढ़कर हमारे आने में जाने में उसने हमें सुरक्षा दिया, अपने पंखों तले में छुपा के रखा। हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पैरों को ठोकर खाने से, हमारे प्राण को नाश में जाने से प्रभु ने हमें बचा के रखा। और उसकी बड़ी दया है, उसकी बड़ी कृपा है। इस फरवरी महीने के अंतिम हफ्ते में प्रभु ने हमें पहुंचाया कि हम उसकी आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें। हमारे से कई अच्छे लोग, बड़े लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु ने हमें योग्य समझा, प्रभु ने हमें वो एक लायक समझा कि हम फिर से और एक बार उसकी आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए उसने हमें जिंदों के बीच में जीवित रखा है। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ। आइए आज की शाम अपने जीवन को प्रभु के आगे हम समर्पण करें, प्रार्थना के साथ इस आराधना को हम शुरुआत करें और प्रभु के नाम को हम ऊँचा उठाएँ। आइए अपनी आँखों को बंद करें, सरों को झुकाएँ और प्रभु के हाथ में इस आराधना को हम सौंपें। स्वर्ग के परमेश्वर, आज की शाम तेरे और हमारी नज़रों को उठाते हैं, तेरे चरणों में हमारे जीवनों को हम समर्पण कर कर आते हैं। तू अच्छा है, तू भला परमेश्वर है। पूरे हफ्ते भर तूने हमें संभाल के रखा। कष्टों में, मुश्किलों में, परेशानियों में, निराशाओं में तूने हमारा हाथ ना छोड़कर हमें अब तक चलाया हुआ परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे उस विश्वास योग्यता के लिए, तेरे उस प्रेम के लिए, तेरे उस सारी पिता परमेश्वर भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की शाम इस प्रकार ऑनलाइन से तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें जो मौका दिया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की शाम की आराधना को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तेरी उपस्थिति हमारे बीच में मंडराने पाए। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, सभी बातों के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए। हमारे बीच में तू महान होने पाए, तेरा नाम ऊँचा उठने पाए। प्यारे प्रभु, हम जो लोग हमारे साथ मिलकर ऑनलाइन में मिलकर यूट्यूब के द्वारा आराधना करते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरा सामर्थ्य, तेरा अभिषेक उनके जीवन के अंदर भी मंडराने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जिस विषयों के साथ, जिस आशा के साथ वे आज हमारे साथ मिलकर आराधना करते हैं, प्यारे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक पिता परमेश्वर आशाओं को, हर एक प्रार्थना विनतियों को जानकर तो सही समय पर पूरा करने वाला परमेश्वर, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सारी सेवकाएं को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। प्यारे प्रभु, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा तेरी नाम की महिमा होने पाए। सारी आराधना का कब्जा तू अपने हाथों में लेने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारे गौरव, आदर, मान, महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। फिर से और एक बार ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हर एक परिवारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें मौका दिया है हम उसकी आराधना करें। जिस प्रकार आप सब जानते हैं, हमारे शहर के अंदर जो फ्लीट रिव्यू के, जो इंडियन नेवी के प्रोग्राम के कारण जिस प्रकार रास्ताएं ब्लॉक हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें इस ऑनलाइन के माध्यम से उसकी आराधना करने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और हमारी आशा ये है, हमारी प्रार्थना ये है, आज आप जब हमारे साथ मिलकर आराधना करते समय, गीतों को गाकर, वचनों को सुनते समय हम एक ही प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे बीच में मंडराने पाए, प्रभु का कार्य हमारे बीच में प्रकट होने पाए और प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। आइए कुछ गीतों को गाकर उसके नाम की महिमा करें। सबसे पहले हम मिलकर उस गीत को गाएं, आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया, इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। ताली बजाकर आनंद के साथ अपने घरों में बैठकर इस गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है,
क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपनों से उसने मुझे चुन लिया, मैं जो था का और दूर हो गया। मेरे बालकपनों से उसने मुझे चुन लिया, मैं जो भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा। मैं बना रहूँगा प्रेम में अपने प्रभु से, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूँगा प्रेम में अपने प्रभु से, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आनंद मनाए, आओ आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। सचमुच में यह हमारा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का, आपका हृदय का राजा बना। क्या आनंद है, परमानंद है, ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा हम सबका राजा बना। आइए और एक गीत गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें, जिस गीत के बोल इस प्रकार हैं। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। ताली बजाकर आनंद के साथ थैंक यू लॉर्ड। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले
तेरी जय हो। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। थैंक यू लॉर्ड। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी। तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। हमको रचाने वाले तेरी जय हो, हमको रचाने वाले तेरी जय हो, हमको रचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, हमको बचाने वाले तेरी जय हो। थैंक यू लॉर्ड। पापों को मेरे स्वीकार किया, यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। मिलके एक साथ गाएं, जय हो सदा के लिए, यीशु तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। यीशु तेरी हो जय सदा के लिए। हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको रचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए। आइए अंतिम गीत गाकर हम प्रभु के नाम के महिमा करें, जिस गीत के बोल हैं, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। आराधना के साथ अपने घरों के अंदर जब हम मिलकर गाते समय हम प्रभु से यही कहें, प्रभु
तू ही हमारा सहारा है। सारी सृष्टि को तेरा सहारा चाहिए। तू हमें रचाने वाला परमेश्वर, हमारी नैया को पार लगाने के लिए, हमें धीरज देने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। थैंक यू जीसस। आराधना के साथ गाएं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। प्रभु जी, हम तेरी आराधना करते हैं। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 सारी सृष्टि को तेरा सहारा है। सारे संकट से हमको बचाना तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राह पर हमको चलाना। अपने जीवनों को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर गए। थैंक यू लॉर्ड, वही हमारा सहारा है। सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राह पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है। अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को वापस सागर में खोने न देना। थैंक यू।
किनारा, धीरज को हमारे बनाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बनाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अच्छा है, सारी सृष्टि का मालिक वही है, सारी सृष्टि का रचने वाला वही है, सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार उस परमेश्वर का है। हमारे जीवनों को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर प्रभु से कहें, प्रभु तू हमारा चलाने वाला परमेश्वर है, हमें दिन प्रतिदिन चलाने वाला परमेश्वर, तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। आज की शाम हमारे जीवन की सारी बातों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। सारे गौरव आदर मान महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। परमेश्वर एक बार हमारे साथ जुड़े हुए सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आज की शाम फिर से एक बार प्रभु ने हमें मिलकर उसकी आराधना करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा उठाने के लिए जो सुंदर अवसर प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर कई सारी बातों के ऊपर हमें विजय देने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार हम जानते हैं हमारी जीवन की हर एक अवस्थाओं को बदलने के लिए सामर्थ्यवान से परमेश्वर है, हमारी जीवन की हर एक बातों को बदलने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। और जिस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारी विनतियों को सुनकर, हमारी याचनाओं को सुनकर वो हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। आइए आज की शाम फिर से एक बार अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण कर कर, अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में हम समर्पण कर कर, प्रार्थना के साथ हमारी विनतियों को लेकर हम प्रभु के सामने जाएं। जिस प्रकार हम सब जानते हैं हमारे विश्व में, हमारी दुनिया में किस प्रकार की परिस्थिति है, किस प्रकार की अवस्था से हम गुजर रहे हैं। जहाँ देखे युद्ध है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध के कारण कई सारे लोग अशांति में पड़े हैं। हमारे भारत के अंदर लोग कौमीवाद, आतंकवाद के नाम से एक दूसरे के साथ लड़कर देश की शांति को बिगाड़ रहे हैं। चुनाव का माहौल है, किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार कार्य हो रहे हैं, हम सब जानते हैं। कई सारे लोग बीमारी में पड़े हैं, कई सारे लोग अशांति में पड़े हैं, कई सारे लोग निराशा में पड़े हैं। राष्ट्र, गांव, जिलाएं निराशा के साथ, दुख के साथ, वेदना के साथ, कौमीवाद और आतंकवाद के इस लड़ाई के कारण लोगों के जीवन के अंदर शांति नहीं है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे देश के अंदर शांति को भेज। पिछले समयों में, पिछले दिनों में, पिछले सालों में हमने प्रार्थना किया, प्रभु विश्व के अंदर इस रोग से, बीमारी से छुड़ाने के लिए हमने प्रार्थना किया। प्रभु ने अपने दया किया, करुणा किया, सही समय पर हमें छुड़ाया, सही समय पर इस प्रभाव को कम किया। आज लोग इस बीमारी के कारण सीख नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी वापस झगड़ाएं, वापस एक दूसरे के साथ वो मनमुटाव की सारी बातें चल रही हैं। इन दिनों में हम प्रभु से प्रार्थना करना है, शांति का दाता हमारे देश के अंदर शांति दे, शांति का दाता हमारे विश्व के अंदर शांति दे। एक दूसरे को ऊपर लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियों को थोप रहे हैं। हम प्रभु से ये प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे देश के अंदर शांति बनाए रख। आइए अपनी आंखों को बंद करें, स्वर्ग की ओर हमारी नजरों को उठाकर
हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर, आज की शाम तेरे हाथ में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं। तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा खुदा है, तू हमें चलाने वाला परमेश्वर है। हमारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को, याचनाओं को सुनकर हमारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर है। पिछले दिनों में हमने कई सारे विषयों के लिए प्रार्थना किया। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर सही समय पर तेरे दूत को भेजकर बीमारियों से छुड़ाया, परेशानियों से छुड़ाया, मुश्किलों से छुड़ाकर तूने हमारे देश के अंदर शांति दिया। प्यारे प्रभु, तेरी उस शांति के लिए, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आज की शाम फिर से और एक बार हमारी विनतियों को, हमारी याचनाओं को लेकर तेरे चरणों में हम आते हैं। तो हमारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को सुनकर उसे सही समय पर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार तेरे वचन में कहा है, तेरे लोग, तेरे नाम से बुलाए हुए लोग अपने आप को दीन कर कर, नम्र कर कर, जब तेरे पास आकर तेरे चरणों में बैठकर अपनी पिता परमेश्वर पापों को कबूल कर कर, ओ पिता परमेश्वर, जब अपने पापों को कबूल कर कर तेरे सामने देश के लिए विनती करेंगे, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर देश को चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्यारे प्रभु, आज की शाम हम फिर से और एक बार हमारे देश के लिए मांगते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहे इस लड़ाई को, इस युद्ध को तो शांत करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। कई सारे लोग घायल हो रहे हैं, कई सारे लोग बेघर हो रहे हैं, कई सारे लोग बम्बों की आवाज़ों के कारण, ओ पिता परमेश्वर, अलग अलग प्रकार की ओ आयुधों के कारण प्रकार परेशानियों में है। प्यारे प्रभु, कईयों के घर नाश हो रहे हैं, कईयों के सामान नाश हो रहे हैं, कई सारों के बच्चे जा रहे हैं, कई सारे लोग अनाथ हो रहे हैं, कई सारे परिवार बिछड़ रहे हैं। परमेश्वर, इस दुख के माहौल में, ओ पिता परमेश्वर, इस युद्ध के माहौल में लोग क्या करना, किससे सहायता करना, ओ प्रभु जी, उनको पता नहीं है। खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और रहने के लिए उनके पास स्थल नहीं है। प्रभु जी, प्यारे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा वचन को भेजकर, तेरी शांति को भेजकर उस युद्ध के प्रभाव को तो शांत करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, लोगों के मनों के अंदर, अधिकारियों के मनों के अंदर समझ बूझ की आत्मा को देकर सही समय पर सही निर्णय को लेने के लिए तू सहायता कर। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, मानसिक रीति से असंभव है, लेकिन तेरे लिए सब कुछ संभव है। युद्धों को शांत करने वाला परमेश्वर तू है, युद्धों को शांत करने वाला परमेश्वर तू है। ओ प्रभु जी, कई सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, वापस अपने देशों के अंदर, अपने राज्यों के अंदर, अपने घरों के अंदर नहीं जा सकते हैं। प्यारे प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तेरी सहायता को भेजकर, तेरी सहायता को भेजकर, तेरे दूतों को भेजकर तेरे कार्यों को तो वहाँ पर प्रकट करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। अधिकारियों के मनों के साथ तो बातचीत कर, मेल मिलाप की आत्मा को देने के लिए, शांति की आत्मा को देने के लिए, समझ बूझ की आत्मा को देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आज पूरा विश्व एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रभु जी इस युद्ध के लिए प्रार्थना करते समय, प्यारे प्रभु, तो स्वर्ग में बैठकर शांत रहने वाला परमेश्वर नहीं है, तो स्वर्ग से अपने दूतों को भेजकर उत्तर को देने वाला परमेश्वर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। जो विश्वासी भाई बहन परेशानी में हैं, जो लोग बेघर हुए हैं प्रभु जी, जो लोग पिता परमेश्वर भूख से, ओ परमेश्वर, परेशानी में हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में तेरे ओ सहायता को भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ जितने भारतीय विद्यार्थी लोग, भारतीय लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उन लोग भी जो सहायता के लिए मांग रहे हैं, प्यारे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अधिकारियों के मन के साथ बातचीत कर, कठिन हृदयों को दूर कर कर यीशु के नाम में उनके पास सही समय पर सहायता को भेजने के लिए, पहुँचने के लिए तू सहायता कर। प्यारे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, लोगों के मनों के अंदर शांति दे, रशिया के अंदर तू शांति दे, यूक्रेन के अंदर तू शांति दे। ओ प्रभु जी, तेरी शांति की आत्मा को भेजकर यीशु के नाम में एक नया कार्य को तो प्रकट करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हमारे देश के अंदर, ओ प्रभु जी, तेरे हाथों में हमारे देश को समर्पण करते हैं। जिस प्रकार इन दिनों में फिर से और एक बार कौमीवाद और पिता परमेश्वर जातिवाद, धर्मवाद के नाम पर जिस प्रकार लोग एक दूसरे के बीच में लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, प्यारे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, समझ बूझ की आत्मा को देकर लोगों के मनों के अंदर यीशु के नाम में शांति की आत्मा को हमारे देश के अंदर फैलाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में जो चुनाव चल रहे हैं प्रभु, जिस चुनाव को भी तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं, तेरी इच्छा, तेरी योजना पूरी होने पाए। तूने जिसे चुना है, तू जिसे पसंद करता है, तूने जिसे पिता परमेश्वर नियुक्त करने के लिए योजना बनाया है, ऐसे नेता को उस देश में, उस राष्ट्र में, ओ इन चुनावी, ओ पिता परमेश्वर, नतीजों के अंदर तू उत्तीर्ण करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं।
अरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, मनुष्य की इच्छा मनुष्य की योजना नहीं, तेरी योजना को तो सफल करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम तुझसे और प्रार्थना करते हैं हमारे देश के अंदर भी तेरी शांति को देने के लिए, समृद्धि को देने के लिए। जो लोग मुश्किलों में, कष्टों में, परेशानी में हैं, तेरी सहायता सही समय पर तू भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, यूनियन चैपल के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इस वाइजाग शहर के अंदर, शहर के बीचों बीच तूने एक दिवट के समान रखा है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। यूनियन चैपल की सेवकाओं को तो आशीर्वाद कर, यूनियन चैपल के सेवकों को तो आशीर्वाद कर, यूनियन चैपल के हर एक सदस्यों को तो आशीर्वाद कर, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को भी तो आशीर्वाद कर, हर एक परिवारों को तो आशीर्वाद कर, हर एक परिवारों को तो आशीर्वाद का कारण बनाने के लिए, कई लोगों के लिए आशीर्वाद का कारण बनाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इस सेवकाओं को और विस्तृत कर, यीशु के नाम में नए नए लोगों को इस जगह पर तो भेजने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इंग्लिश आराधनाओं को तो आशीर्वाद कर, हिंदी आराधना को तो आशीर्वाद कर, तेलुगु आराधना को तो आशीर्वाद कर। हर एक विश्वासी गणों को नाम ले लेकर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी, उनके जीवन के अंदर कार्य कर। प्रभु जी, जो लोग बीमारी में हैं, परेशानी में हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हैं, ओ पिता परमेश्वर, जो लोग अपने घरों के अंदर हैं, पिता परमेश्वर निस्सहाय रूप में पड़े हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में तेरा वचन को भेजकर, तेरी आत्मा को भेजकर चंगाई का कार्य प्रकट करने के लिए, सर से लेकर पांव तक तेरे पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर कर हर एक बीमारियों को यीशु के नाम में दूर करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। जो लोग चंगाई के लिए पिता परमेश्वर तेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं, यीशु के नाम में चंगा करने के लिए नया ताकत, नया बल उनके अवयवों के अंदर यीशु के नाम में देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, जो लोग पिता परमेश्वर डायलिसिस के कारण पिता परमेश्वर वो परेशानी में, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। खास करके तेरे दास विल्फर्ड ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन को भेजकर, तेरी सामर्थ को भेजकर एक नए तौर से सर से लेकर पांव तक उनके जीवन के अंदर नया कार्य को तो प्रकट करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। नया बल, नया ताकत देने वाला परमेश्वर, यीशु के नाम में तेरा लहू से नई ताकत, नया बल प्रत्येक जीवन के अंदर देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं यूनियन चैपल के हर एक सेवकाओं को तो आशीर्वाद कर, हर एक सेवकों को तो आशीर्वाद कर। तेरे दास पास्टर राजेश, उनके परिवार को तो आशीर्वाद कर। तेरे दास पास्टर सुरेश, उनके परिवार को तो आशीर्वाद कर। और जो लोग हैं प्रभु जी, आप भिन्न भिन्न रीति से अपनी सेवकाओं को देते हैं, हर एक सेवकों को तो आशीर्वाद कर। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर, जो लेंट डेज की मीटिंग्स हमारे सामने हैं, उन 40 दिनों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। जो वक्ता है प्रभु जी, तेरे वचनों को लेके आ रहे हैं, हर एक वक्ताओं के ऊपर तेरा एक नया अभिषेक, नया सामर्थ, नया वचन का ज्ञान यीशु के नाम में उनको देने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं लोगों के अंदर वो पिता परमेश्वर प्यास दे, लोगों के मनों के अंदर वो भूख दे, ताकि तेरे वचनों को सुनने के लिए आतुरता के साथ, तत्परता के साथ तेरे चरणों में आकर तेरे वचन को सीखने के लिए, सुनने के लिए उन्हें तू सहायता कर। पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। खास करके हमारी हिंदी आराधना को भी तेरे हाथों में हम समर्पण करते हैं। इन दिनों में तू जो पिता परमेश्वर नए लोगों को भेजकर अपने कार्यों को प्रकट करता है, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में और भी नए लोगों को भेजकर, नए परिवारों को भेजकर, नए जवानों को भेजकर तेरा कार्य को तो प्रकट कर कर इस मंडली की ओ पिता परमेश्वर अवस्था को गिनती में, आत्मा में बढ़ाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज की सारी बातों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। आज के पिता परमेश्वर वचन को भी तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। जो परिवार पिता परमेश्वर हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं, हर एक परिवारों को तो आशीर्वाद कर। जिस विषय के साथ वे प्रार्थना के साथ वे बैठे हैं, हर एक प्रार्थना विनतियों के ऊपर तेरे चमत्कार को तो प्रकट कर। खास कर जो बच्चे लोग एग्ज़ाम्स लिखने के लिए चाह रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उन बच्चों के जीवन के अंदर तेरी कृपा कर, तेरी दया कर, डर को दूर कर कर नया शक्ति दे, स्वर्गीय बुद्धि दे, स्वर्गीय ज्ञान दे, ताकि पिता परमेश्वर तेरी नाम की महिमा के लिए वे खड़े हो सके। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, हमारी जीवन की सारी बातों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, कल होने वाली विवाह को भी तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। उस विवाह को तो आशीर्वादित कर, तेरे दास को तो अभिषेक कर, वचन के द्वारा, तेरे आत्मा के द्वारा अभिषेक कर कर उस विवाह को आशीर्वादित करने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज की सारी बातों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। तेरे वचन के द्वारा तुम से बोलो, बातचीत कर। सारे गौरव, आदर, मान में हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, कबूल कर पिता परमेश्वर। है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है,
वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन, आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना करते रहें, और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने समय में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। खासकर कर एक अनाउंसमेंट ये है, आने वाले दिनों में जिस प्रकार आप जानते हैं मार्च 2 तारीख से हर शाम 7 से 8 बजे तक हमारे लेंट डेज की मीटिंग का आयोजन किया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना समय निकाल कर उस मीटिंगों के अंदर भाग लें। जो वचनों को परमेश्वर के दास लोग और भिन्न अन्य लोग लेके आ रहे हैं, उस वचनों को सुने, अपने जीवन के अंदर अपनाएं, और प्रभु के उस दुख के दिनों को या लेंट डेज के इस दिनों के अंदर हम सांसारिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से वचनों के द्वारा हम बल पाएँ और नई ताकत को पाएँ और वचनों को सीखें, ज्ञान को प्राप्त करें और हमारे जीवन के अंदर इस आशीर्वादों को प्राप्त करें। ऐसी आशा के साथ हम हर एक दिन इस मीटिंगों के अंदर भाग लेने के लिए हम प्रयास करें। और जिस प्रकार आप जानते हैं मार्च 2 तारीख से इसका शुरुआत है, यानी आने वाली बुधवार से, तो आप सही समय पर ध्यान करें और उस ध्यान को, उस मीटिंगों को अपने ध्यान में रखकर सही समय पर आएँ और प्रभु के वचनों से आशीर्वादित पाएँ। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी आशा है। और साथ ही साथ और कई सारी विनतियों के लिए, कई सारी आवश्यकताओं के लिए हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आइए आज की शाम परमेश्वर के वचन की ओर हमारे मनों को लेके जाएं, हमारे नेत्रों को लेके जाएं, और प्रभु से हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन के अंदर कार्य करें और हमारे मनों के साथ बातचीत करें। यही प्रार्थना के साथ बैठे। और आज जो वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ और वो है मत्ती 19वां अध्याय 27 से लेकर यानी 26 से लेकर 29 तक। कुछ कलमों को मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ और ये विश्वास है कि ये वचन हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन, परिवारों के जीवन के अंदर कार्य करें। यही हमारी आशा है। और इस वचन का जो शीर्षक मैंने दिया है कि हमें क्या मिलेगा, वचन का जो शीर्षक मैंने आज की शाम इस वचन का जो दिया है वो ये है कि हमें क्या मिलेगा। व्हाट विल आई गेट, व्हाट आई विल गेट। इस वचनों की ओर हमारे ध्यान को लेकर जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 26 से लेकर 29 तक का कुछ कलमों को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। और साथ ही साथ मार्क 10वां अध्याय 28 से 29 तक, लूक 18वां अध्याय 28 से 29 तक भी मैं आपके लिए पढ़ के सुनाऊंगा। और यहाँ पर जिस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ वो ये है मत्ती 19वां अध्याय 26 से लेकर। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकती है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों और बहनों या पिता या माता या बाल बच्चे या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। उसी प्रकार मार्क 10वां अध्याय 28 से लेकर 29 तक मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। मार्क 10वां अध्याय 28 से 29 तक। पतरस ने उससे कहने लगा, देख हमने तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया है। लूक 18वां अध्याय उसका 28 से 29 तक भी मैं आपके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। पतरस ने उससे कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिससे परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो। ये वचन जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बहुत रोमांचक बात या बहुत एक अच्छी बात परमेश्वर के दास पतरस परमेश्वर से पूछता है। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर, इससे पहले यदि आप 18वें अध्याय से यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर
कुछ बातों को परमेश्वर शिष्यों को सिखाता है और इस प्रकार की बातें सिखाता है जब उनके बीच में एक वाद विवाद उत्पन्न होता है। और वाद विवाद यह है कि हम में से बड़ा कौन है, या स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस प्रकार के एक वाद विवाद होते समय परमेश्वर एक बालक को बुलाता है और इस प्रकार कहता है, जो इस बच्चे के समान दीन होगा या बच्चों के समान नम्र होगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होंगे। उसके बाद आगे जाने के बाद जब आप देखते हैं तो इस पर परमेश्वर की कई सारी दृष्टांतों को शिष्यों को सिखाता है और परमेश्वर कई सारी बातों को सिखाता है। यहाँ पे लोग सदुकी और फरीसी तलाक के विषय में यीशु को परीक्षा करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने किस प्रकार जवाब दिया। उसके बाद परमेश्वर ने बालकों को अपने पास बुलाकर बालकों के आशीर्वाद दिया, वो सारी बातें हैं। और जब 19वां अध्याय 16वां कलम में जब आप आते हैं तो वहाँ पर एक धनी युवक परमेश्वर के पास आकर इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर, और इस प्रकार कहता है कि मैं यदि जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ तो आज्ञाओं को मानने के लिए या कौन सी आज्ञा हैं उसके बारे में पूछता है। और इस प्रकार पूछता है कि हे प्रभु, कि भला मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं करके एक वचन को या एक प्रश्न को यीशु के पास पहुंचता है। और यीशु मसीह उसको जवाब देता है कि यदि तू चाहता है कि मेरे पीछे हो लेना है तो सबसे पहले ये करना है कि अपना जो कुछ है वो उसे दे देना है या उसे बेचकर मेरे पीछे आना है कर एक बात परमेश्वर उस जवान को कहता है। और यहाँ पर पतरस इस दृष्टांत को देखने के बाद जब पतरस के पास आता है, पतरस के मन में भी एक सवाल उठता है और वो सवाल ये है, वो परमेश्वर से ये पूछता है कि परमेश्वर देख, हम तो तेरे पीछे आ गए हैं, तूने जैसा कहा है, तूने हमें बुलाया है, तूने हमें चुना है और आज हम तेरे पीछे आ चुके हैं, तो हमें क्या मिलेगा भविष्य में। शायद ये सच्ची बात है क्योंकि यीशु मसीह का जाना बहुत नज़दीक है, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना बहुत नज़दीक है। यीशु ने कई बार अपने शिष्यों से कहा कि वो मारा जाएगा, लोगों के पापों के कारण क्रूस पर उसे चढ़ाया जाएगा, क्रूस की वेदना को, क्रूस की यातना को उसको सहन करना पड़ेगा। इन सारी बातों के बारे में उससे कई बार अपने शिष्यों से कहा। और आज जब अंतिम समय आते समय यहाँ पर पतरस जो सारे लोगों का एक नेता के समान है, बाकी के शिष्य इतना प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन पतरस परमेश्वर के पास आकर इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर, हमने तो सब कुछ छोड़कर आया है, हमारा जो कुछ था, हमारा धंधा है या हमारा व्यापार है, हमारा सोना है या हमारा पैसा है या बैंक बैलेंस जो भी है, हमारे मित्र हैं, माता पिता हैं, सब कुछ हमने छोड़ दिया है और आज हम तेरे पीछे आ रहे हैं। तो तेरे पीछे आने से हमारा फ़ायदा क्या है, हमको क्या मिलेगा या हमारा क्या फ़ायदा होगा कर पतरस एक सवाल प्रभु से पूछता है और उसका जवाब चाहता है। आज कई बार ये प्रश्न मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर, एक विश्वासी जीवन के अंदर कई बार हम सोचते समय ये सवाल हमारे पास आता है। हम यीशु मसीह को अपनाए हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, हमारे दानों को हम डाल रहे हैं, हमारे दशांशों को हम डाल रहे हैं। पादरी साहब जब प्रार्थना बोले तब हम प्रार्थना में दौड़ कर आते हैं, शुक्रवार की उपवास प्रार्थना में आते हैं, बुधवार की बाइबल स्टडी में आते हैं, फिर बाद में रविवार की आराधना में आते हैं। इन सारी बातों को हम करते हैं, इससे हमको क्या मिलेगा या हमको क्या फ़ायदा होगा, हमारे जीवन के अंदर क्या होगा कर एक सवाल हम सब के मन के अंदर है। और हमारे मन के अंदर ये सवाल कई बार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, हमारा फ़ायदा क्या है या मुझे क्या मिलेगा। आज इस दुनिया के अंदर यदि आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हो, इस दुनिया के अंदर यदि आप किसी की कुछ मदद करते हो तो उसके एक आशा होता है, या सामने वाला किसी की मदद करता है तो उसके मन में भी एक आशा रखता है, या उससे एक मन के अंदर एक सवाल उठता है, यदि मैं इसकी मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यदि मैं इसको इतना धन दूंगा मुझे क्या मिलेगा, यदि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे रिटर्न्स कितना मिलेगा, यदि मैं इतना अपना जो बैंक बैलेंस है उसको जमा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कर एक सवाल हम सब के मन के अंदर है। और यहाँ पे पतरस भी एक जायज़ सवाल प्रभु से पूछता है, प्रभु हम तेरे पीछे तो आ गए हैं, तूने हमें कहा कि हमें क्या मिलेगा, या तूने हमें कहा कि हम मेरे पीछे हो ले, हमने हमारा बोट छोड़ दिया, हमारा मच्छी का सब छोड़ दिया, हमारे जालों को छोड़ दिया, बंधु मित्रों को छोड़कर तेरे पीछे आना शुरू हो गया, और आज हमें क्या मिलेगा कर एक सवाल पतरस प्रभु से पूछता है। ये सवाल को पूछने के बाद
परमेश्वर उसके जीवन के अंदर जो जवाब देता है, वो जवाब भी कई सारी बातों को हमें सिखाता है और सीखता है। और यीशु ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो लेने के लिए या यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए एक आसान मार्ग नहीं है। यीशु के साथ चलना कोई आसान बात नहीं है। शायद आप में से कई लोग सोचते होंगे ये लंट डेज के मीटिंगों में 40 दिन जाकर हम अटेंड करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा है, हमें क्या मिलेगा, या हम क्या जाके वहाँ पे रोज़ बैठ के रोज़ वही वचन को सुनना है। नहीं, हम जब इस लंट डेज की मीटिंगों के अंदर हमारे समयों को या हमारे समयों को जब हम व्यतीत करते समय हमें फ़ायदा ये है, परमेश्वर के वचनों से हमें सीखने के लिए, परमेश्वर के वचन के ज्ञान को समझने के लिए, परमेश्वर के वचनों को मर्मों को समझने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा। और पवित्र आत्मा हमें वो समझ बूझ देगा कि हम उस वचनों को समझ सके। ऐसा कार्य प्रभु हमारे जीवन के अंदर करेगा। वापस वचन की ओर आते समय मरकुस में भी हमने पढ़ा, लूका में भी यही पढ़ा कि पतरस प्रभु के पास जाकर ये सवाल पूछता है, प्रभु मुझे क्या मिलेगा? मेरे पीछे हम हो रहे हैं, हम तेरे पीछे हम आ रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर यीशु मसीह का जवाब भी जो है, उसने एक बहुत अच्छा जवाब यीशु मसीह ने पतरस को दिया। लेकिन कुछ बातों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। यदि जब हम यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, यीशु मसीह के पीछे जब हम आते हैं, तो मुझे और आपको क्या मिलेगा? इतने साल से हम विश्वासी हैं, इतने साल से हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। कभी एक सवाल मेरे जीवन के अंदर, आपके जीवन के अंदर भी आया होगा, यीशु मसीह को मैं इतना प्रेम करता हूँ, यीशु मसीह के पीछे विश्वास योग्यता के साथ चलता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? हमें बहुत कुछ मिलेगा। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। सबसे पहला बात जो परमेश्वर मुझे और आपको सिखाता यह है कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हमें दुख है, सुख है, निराशा है, आनंद है, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की वो शांति है। कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह के पीछे आएंगे या यीशु मसीह को अपना लिया तो हमारे जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी है। आजकल जो दुनिया में लोग जो गलत रीति से मैसेज फैलाते वो ये हैं, यीशु मसीह को अपना लो, आपके कष्ट सब चले जाएंगे, आपके दुख सब चले जाएंगे, आपके जीवन के अंदर शांति ही शांति रहेगा। 1000 रुपया दे दो, आपको हर महीना परमेश्वर लाख रुपया देता ही रहेगा। आपके जीवन के अंदर कभी कोई कमी नहीं होगा, घटी नहीं होगा, आपके घर के अंदर शांति रहेगा। कर कई सारी झूठी जो गवाहियों को, झूठी बातों को लोग इस प्रकार के प्रचार करते समय परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सबसे पहले ये सिखाता है, यीशु मसीह के पीछे चलने का रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं है। यदि यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं, हमें सबसे पहला जो मिलने वाला ये है, दुख, निराशा और बहुत सारी कष्ट मिलेंगे। मतलब दुख निराशा लोगों की तरफ से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सेवकाई को करते समय, परमेश्वर के वचनों को फैलाते समय कई बार हमारे जीवन के अंदर दुख आएंगे, कई बार हमारे जीवन के अंदर निराशा आएंगे, कई बार लोगों के बातों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर सताव आएंगे, कई बार लोगों के बातों के द्वारा हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानी आएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, इन सारी बातों के ऊपर जय पाने के लिए, इन सारी बातों के ऊपर में विजय पाने के लिए हमें परमेश्वर की दया या परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन के लिए काफ़ी है। आप देखिए, जो लोग सुवार्ता को फैलाते हैं, जो लोग परमेश्वर की सेवकाई बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी विश्वास योग्यता के साथ करते हैं, उनको कभी सुख नहीं है, उनको कभी चैन नहीं है, उनको आराम नहीं है, उनको कई सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है, उनके परिवारों के लिए कई सारे कष्टों को उठाना पड़ता है, उनके बच्चों के लिए कई सारे कष्टों को उठाना पड़ता है। लेकिन इन सारी बातों के अंदर एक वचन जो हम मुझे और आपको हम सबको तसल्ली देता ये है कि परमेश्वर हमें इस कष्टों के अंदर, इन मुश्किलों के अंदर प्रभु हमें ये देखता है कि प्रभु हमें जय देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें सबसे पहला जीवन के अंदर जो देता है वो ये है, जय और शांति को हमारे जीवन के अंदर देने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, मुझे और आपको क्या मिलेगा? परमेश्वर के वचन में यदि आप देखते हैं तो परमेश्वर ने अपने शिष्यों को दो दो कर परमेश्वर की सेवकाई के लिए भेजा। जब दो दो को सेवकाई के लिए भेजा तो उनको परमेश्वर ने एक बात कहा कि ना तो तुम क्या लेना, ना तो थैली लेना, ना तो पैसा लेना, ना तो चप्पल से लेना, जो आपके पास है वो सब छोड़कर परमेश्वर की सेवकाई के लिए जाना है। कर परमेश्वर के वचन में जब आप मत्ती 10वां अध्याय उसका 10वां कलमों को यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बहुत रोमांचक बात वहाँ पर लिखा गया है। परमेश्वर अपने शिष्यों को किस प्रकार भेजता है, वहाँ पर लिखा गया है, मार्ग के लिए ना झोले रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन
मिलना चाहिए। परमेश्वर के पीछे जब हम चलते हैं, सबसे पहले हमें कष्ट आएगा, मुश्किलें आएगा, परेशानी आएगा, लेकिन प्रभु हमें शांति देगा, जय देने वाला परमेश्वर। दूसरी बात, मुझे और आपको मिलने वाला जो है, परमेश्वर के पीछे यदि हम विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें भोजन देने वाला परमेश्वर है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें सिर्फ कष्ट दुखों को देता रहेगा, नहीं, परमेश्वर हमें भोजन भी देने वाला परमेश्वर। इसके लिए अपने शिष्यों को कहता है, ना तो तुम झोले लेना, ना तो तुम लाठी लेना, क्योंकि मजदूर, यदि तुम मजदूरी करते हो, परमेश्वर के लिए मजदूरी करते हो, परमेश्वर आपकी मजदूरी के अनुसार आपको प्रतिफल देगा, आपको भोजन भी देगा। और यहाँ पर दाऊद का भक्त भजन संहिता 37 उसका 25 में इस प्रकार लिखा है कि एक धर्मी किस प्रकार अपने जीवन के अंदर भीख नहीं मांगता, उसके बारे में लिखा गया है। और यहाँ पर जब 37वां अध्याय उसका 25वां कलम पढ़ते हैं, मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। मतलब हमारा परमेश्वर, यदि मैं और आप परमेश्वर के पीछे सब कुछ छोड़कर विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारी पीढ़ी को आशीर्वादित करेगा। हमारी पीढ़ी को प्रभु कभी भी दूसरों के सामने हाथ फैलाने का अवसर नहीं देगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो एक जोरदार प्रभु को धन्यवाद देकर कहें कि हमारी वंश को या हमारी पीढ़ियों को प्रभु कभी भी भीख मांगने नहीं देगा। दूसरा वर्षन में इस प्रकार लिखा है, हमारा परमेश्वर हमारी पीढ़ियों को कभी भी भीख मांगने नहीं देगा या दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए नहीं देगा। मतलब पतरस को प्रभु ये कहता है, पतरस तू मेरे पीछे आया है, सब कुछ छोड़कर, तुझे क्या मिलेगा करके तू सोचता है। पहले तो तुझे दुख और कष्ट क्लेश होंगे, लेकिन तुझे जय भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा, साथ ही साथ तुझे भोजन भी मिलेगा कर परमेश्वर यहाँ पे वादा करता है। और दूसरी बात जो परमेश्वर पतरस को कहता है कि तुझे मेरे पीछे आने से तुझे और क्या मिलेगा कर यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमें आनंद देगा। परमेश्वर हमें क्या देगा? आनंद देगा। जो परमेश्वर के पीछे सब कुछ छोड़कर विश्वास योग्यता के साथ कष्ट उठाकर परमेश्वर के लिए काम करते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या देगा? एक रिवॉर्ड देगा। और दूसरा जो देगा परमेश्वर वो ये है, परमेश्वर आनंद देगा। भजन संहिता 126 उसका 5 में इस प्रकार लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। मतलब जो परमेश्वर के लिए आंसू के साथ बोते हैं, जो परमेश्वर के लिए आंसू के साथ कष्टों को, सुवार्ताओं को फैलाते हैं, आंसू के साथ परमेश्वर के लिए मेहनत करते हैं, दुख को उठाकर मेहनत करते हैं, उनको परमेश्वर क्या देगा? आनंद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो आनंद के साथ लवने पाएगा कर परमेश्वर के वचन में लिखा है। यदि याकूब पहला अध्याय उसका 2 और 3 में इस प्रकार लिखा गया है। याकूब पहला अध्याय उसका 2 और 3 में इस प्रकार लिखा गया है परमेश्वर के वचन में, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार लोगों से परमेश्वर की जो सेवकाएं करते हैं, जिसने अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे अपने जीवन को समर्पण किया है, अपना समय, अपना सुख, अपना संपत्ति को छोड़कर परमेश्वर के पीछे जो कष्ट उठाकर आते हैं, उनको परमेश्वर कहता है कि जो नाना प्रकार की परीक्षाओं से जाते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे पूरी आनंद की बात समझना है। मतलब हम जब परमेश्वर के पीछे कष्ट उठाकर, निंदाओं को उठाकर परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमें आनंद देने वाला परमेश्वर है। और बाद में दूसरी और बात जो हमें क्या मिलेगा वो है लूका 10वां अध्याय। लूका 10वां अध्याय उसका 7वां कलम में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, लूका 10 उसका 7 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, और यहाँ लिखा गया है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से, लूका 10वां अध्याय उसका 7वां वचन, लूका 10वां अध्याय उसका 7वां वचन में इस प्रकार लिखा है, उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर
ना फिरना। यहाँ पर परमेश्वर का वचन और पतरस को हियाव देकर इस प्रकार कहता है, यदि तुमने सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आया है, जो मेरे पीछे विश्वास योग्यता के साथ हो लेता है उसको परमेश्वर क्या देता है? अपनी मजदूरी देता है। यदि इंग्लिश में बोला जाए तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यू विल गेट योर सैलरी। मतलब जो परमेश्वर के पीछे कष्ट उठाकर, मुश्किलों को उठाकर परमेश्वर की सेवकाई करते हैं या परमेश्वर के पीछे अपने जीवन को समर्पण करते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर उनको उनकी मजदूरी देगा, या परमेश्वर उनके मजदूरी के अनुसार परमेश्वर उसको मजदूर देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर मत्ती 20वां अध्याय में जब आप आते हैं तो कई बार आपने इस बातों को देखा होगा, मजदूरों के दृष्टांत के बारे में। यहाँ पर एक स्वर्ग के राज्य के बारे में परमेश्वर अपने शिष्यों को बताता है और उसने कहा, मजदूर में से कई लोगों को मजदूर क्या करता है, कुछ समयों के बाद जाकर मजदूर करने वाले लोगों से पूछता है और कुछ मजदूरों को अपने पास लेके आता है। जब दोपहर के समय जाकर कुछ मजदूरों को ढूंढता है और उनसे पूछता है, क्या तुम्हें किसी ने लिया नहीं है, क्या तुम्हें किसी ने काम पे बुलाया नहीं है? तो वे लोग कहते हैं, नहीं, हमें किसी ने नहीं बुलाया। तो परमेश्वर कहता है, आओ 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 और मेरी दाख की बाड़ी में काम करो कर कर परमेश्वर उनको बुलाता है। और कुछ देर के बाद शाम के समय जाकर कुछ लोगों को लेके आता है और वहाँ पर उनको भी बोलता है और कि क्या तुम्हें किसने मजदूरी पे बुलाया नहीं है? तो वो लोग कहते हैं, नहीं, यहाँ हम दिन भर बेकार खड़े रहें। और उसने कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। 6वां कलम में यहाँ पर लिखा गया है। और जब 6वां कलम यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा गया है, 1 घंटे दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरे को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। और सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारे से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी देकर कर। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में जब स्वर्ग के राज्य के बारे में यीशु मसीह अपने शिष्यों को समझाता है, वहाँ पर किस प्रकार कहता है, हर एक मजदूर जो सुबह आया या दोपहर को आया या शाम को आया, जो समय में आकर परमेश्वर के बाट में रहकर या परमेश्वर की दाख की बारे में मजदूरी करता है, उनको परमेश्वर क्या करता है? उनकी मजदूरी के अनुसार परमेश्वर उनको सबको एक समान की मजदूरी देता है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, पतरस को परमेश्वर ये समझाना चाहता है, तूने अपना काम छोड़ दिया है। शायद तुमको पहले जो सैलरी मिलता था उसको छोड़ दिया होगा, या तुमको पहले जो बिजनेस से कमाई मिलता था उसको तूने छोड़ दिया होगा। हर एक मच्छियों को भेजकर, दिन के अंदर जो मच्छियों को भेजकर तू कमाता था, शायद आज तुम्हें उतना नहीं मिलता होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो परमेश्वर की दाख की बारी में मजदूरी करता है, जो परमेश्वर की दाख की बारी में विश्वास योग्यता के साथ मेहनत करता है, परमेश्वर उसको अपनी मेहनत के अनुसार मजदूरी देने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद परमेश्वर की पीछे आने से या परमेश्वर के पीछे आने के बाद हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर उनको इनाम देगा। परमेश्वर उनको क्या देगा? इनाम देने वाला परमेश्वर। यदि 1 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 8वां कलम में यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, 1 कोरिन्थी 3 अध्याय 8वां कलम में इस प्रकार लिखा गया है कि परमेश्वर लगाने वाले और सींचने वाले दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। और वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, इंग्लिश में वहाँ पर लिखा गया है, दे विल ईच बी रिवॉर्डेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन लेबर। मतलब जो लोग मेहनत करते हैं, जिसने जिस प्रकार का मेहनत किया है उसी प्रकार परमेश्वर उनको इनाम देगा। मतलब हमारा परमेश्वर हमको भोजन भी देगा, हमारा परमेश्वर हमें आनंद भी देगा, हमारा परमेश्वर हमें मजदूरी भी देगा, और हमारा परमेश्वर हमें क्या देगा? इनाम भी देने वाला परमेश्वर है। और 1 कोरिन्थी 9वां अध्याय उसका 17वां कलम जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहता है, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि मैं अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। मतलब यहाँ पर पौलुस इस प्रकार कहता है, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रचार करता हूँ, परमेश्वर की योजना के अनुसार मैं प्रचार करता हूँ, और जब मैं प्रचार करता हूँ परमेश्वर मुझे अपना इनाम देता है। मतलब यहाँ पर लिखा गया है और इंग्लिश में लिखा गया, इफ़ आई प्रीच वॉलंटरली आई हैव अ रिवॉर्ड, इफ नॉट वॉलंटरली आई एम सिंपली डिस्चार्जिंग द
ट्रस्ट कमिटेड टू मी। मतलब पौलुस ये कहता है यदि मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रचार करता हूँ तो परमेश्वर मुझे क्या देता है, इनाम देता है। परमेश्वर हमें इनाम देने वाला परमेश्वर है। अंत में परमेश्वर पतरस को ये बताना चाहता है, पतरस तूने जो बड़ा निर्णय लेकर मेरे पीछे आने के लिए सोचा है उसके लिए तू निराश नहीं होना है। परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें मान्य करने वाला परमेश्वर हूँ। ही विल ऑनर हस। और या परमेश्वर हमें आदर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें मान देने वाला परमेश्वर है। यदि आप लूका 12वां अध्याय उसका 36 और 37वां कलम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है। लूका 12वां अध्याय 36 और 37वां कलम में इस प्रकार लिखा गया है। लूक 12 वर्स 36 to 37। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा गया, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह के सब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और उसके पास आकर उनकी सेवा करेगा। मतलब परमेश्वर यहाँ पर इस प्रकार कहता है, जो जागते हुए परमेश्वर के काम करता है या जो हिम्मत के साथ या परमेश्वर के लिए एक निर्णय के साथ कार्य करता है, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उनके साथ भोजन भी करेगा और परमेश्वर उनका सम्मान भी करने वाला परमेश्वर है। जो हम आज परमेश्वर के पीछे यदि हम विश्वास योग्यता के साथ हमारा सब छोड़कर, शायद हमारे सारे बातों को छोड़कर, सुख संपत्ति को छोड़कर जब हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता के साथ पीछे पड़ते हैं, पीछे चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वह हमें सम्मान देने वाला परमेश्वर है, वह हमें आदर करने वाला परमेश्वर है। ही विल ऑनर ईच वन ऑफ अस। मतलब वह हमें हर एक जन को आदर करने वाला परमेश्वर है। आज शायद मनुष्य हमें आदर नहीं दे सकते होंगे, शायद मनुष्य हमें ऊंचा उठाने के लिए 10 बार सोचते होंगे, शायद मनुष्य हमें आदर करने के लिए 10 बार सोचते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो उसके पीछे पूरे अपने सारी संपत्ति को छोड़कर जो पीछे आकर जो उसके पीछे चलते हैं, विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, वो उनका आदर करने वाला परमेश्वर। यहाँ पर पतरस प्रभु से पूछता है, प्रभु मैं सब छोड़कर तेरे पीछे आया हूँ, मुझे क्या मिलेगा? परमेश्वर कहता है सबसे पहले तो तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। दूसरी बात तुम्हारे जीवन के अंदर भोजन मिलेगा। तीसरी बात तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिलेगी। चौथी बात तुम्हें इनाम मिलेगा। पांचवी बात तुम्हें आदर मिलेगा। जो उसके कारण मारे जाते हैं, जो उसके कारण जो गवाह बनते हैं, उनको परमेश्वर आदर करने वाला परमेश्वर है। कितना अच्छा परमेश्वर है जो हम सबका आदर करता है। अंत में परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, पतरस पूछता है प्रभु मुझे क्या मिलेगा? प्रभु इस प्रकार कहता है मैं तुम्हें वारिस को देने वाला परमेश्वर, यू विल गेट इनहेरिटेंस। वह हमें वारिस को देने वाला परमेश्वर, वह हमें संपत्ति को देने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर रोमी 8 उसका 17वां कलम जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है। रोमी 8 उसका 17वां कलम में, रोमी 8 उसका 17वां कलम में इस प्रकार लिखा गया है, और यदि संतान है तो वे वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा भी पाए। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा गया है वो हमें दुख भी देने वाला परमेश्वर है, शांति भी देने वाला परमेश्वर है, साथ ही साथ हमें वारिस भी बनाने वाला परमेश्वर। वह हमें वारसत्व देगा, वो हमें क्या देगा? वारस देने वाला परमेश्वर। और यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा है उसकी और वापस आए तो वहाँ पर लूका उसका मत्ती के वचन में अंत में उसने इस प्रकार कहा है, जिसने घरों को या भाइयों को, बहनों को या पिता या माता या बाल बच्चों या मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसे क्या मिलेगा? 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परमेश्वर हमें अनंत जीवन का अधिकारी बनाने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है 28वां कलम, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो भी मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों में बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। परमेश्वर पतरस को कहता है, पतरस तेरा बलिदान जो तू मेरे पीछे
अपना सब कुछ छोड़कर आया है, तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, नई सृष्टि में वो 12 लोग गोत्रों का न्याय करने के लिए परमेश्वर इन 12 शिष्यों को बिठाने वाला परमेश्वर है। आज मुझे सुनने वाले, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शायद आप ये सोचते होंगे मैं अपना समय बिताता हूँ, हर दिन जाकर परमेश्वर के भवन में बैठकर प्रार्थना करता हूँ, हर दिन ऑनलाइन में बहुत सारे वचनों को सुनता हूँ, मुझे क्या फ़ायदा है या मुझे क्या मिलेगा कर कर एक प्रश्न शायद मैं और आप पूछते होंगे। तो आज मुझे सुनने वाले परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ, आपको दुख आएंगे, क्लेश आएंगे, लेकिन प्रभु आपको विजय देगा, प्रभु आपको जयवंत जीवन देगा। दूसरा, प्रभु आपको भोजन देगा। तीसरा, प्रभु आपको आनंद देगा। चौथा, प्रभु आपको मजदूरी देगा। पांचवा, प्रभु आपको इनाम देगा। छठवा, प्रभु आपको आदर करेगा। सातवां, प्रभु आपको वारिस भी देगा। प्रभु आपको राज्य करने के लिए अधिकार भी देगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो आज मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे वो शक्ति दे, वो बल दे कि ताकि मैं विश्वास से पीछे ना हट पाऊँ। अंत तक मेरा भला सेवक कहने वाला एक विश्वास योग्यता के साथ तेरे पीछे चलने के लिए तू मुझे सहायता कर। ये आशा के साथ, ये प्रार्थना के साथ हम रहें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, स्वर्ग की ओर हमारी नजरों को उठाएं। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे सामने हम विनती करते हैं, तू हमें वो सौभाग्य दिया है कि जब हम तेरे पीछे होते हैं, जब हम तेरे पीछे पिता परमेश्वर हो लेते हैं, तो हमें कभी अनाथ छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। तो हमें संभालने वाला परमेश्वर है, तो हमें चलाने वाला परमेश्वर है, तो हमारी सारी बातों को देखने वाला परमेश्वर है। प्यारे प्रभु जी, आज हम तुझसे विनती करते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग तेरे लिए विश्वास योग्यता के साथ सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ रहे हैं, उनको तो आशीर्वाद कर, उनके जीवन के अंदर नई शक्ति दे, बल दे, सामर्थ दे, ताकि और विश्वास योग्यता के साथ तेरे पीछे चलने के लिए तो हमें सहायता कर, और हमें भी अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए हम सबको तू सहायता कर। तेरे हाथों में हमारे जीवनों को हम समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबल कर पिता परमेश्वर। आइए आशीर्वाद के लिए अपने सिरों को झुकाएं। अभी हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का निग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक निरंतर होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीर्वादित करें। प्रभु की इच्छा है तो अगले हफ्ते फिर हम इस भवन में मिलेंगे। मार्च 6वां जो मार्च का पहला रविवार है, और जिस प्रकार हम सब जानते हैं परमेश्वर के मेज़ में से हम भागी लेंगे, तो आप सब तैयारी के साथ शाम के 4 बजे मार्च 6 तारीख को अपने इस भवन के अंदर आएँ और प्रभु की नाम की महिमा करें। और साथ ही साथ अपने दान और दशांशों को आप ऑनलाइन के थ्रू जमा कर सकते हैं। यदि जब आप जमा करते हैं तो ट्रेजरर को एक संदेश दे कि आपने जमा किया है, आपका नाम और जो दान के साथ आप उन्हें बताएं, ताकि वे उस बात को नोट कर सकें और सुरक्षित रहें। प्रभु आप सबों का आशीर्वाद करें। प्रभु की इच्छा है तो अगले हफ्ते हम सब मिलेंगे। तब तक प्रभु आपके साथ रहें। प्रभु की शांति आपके जीवन के अंदर बनी रहे।